खाला प्लीज बैठिए ना। बहरहाल ये अपनी खाला को आखिरी बार चाय पिलवा देना, ठीक है? और चाय पिलवाने के बाद कब्रिस्तान जाना अपनी मां की कब्र पर, और उसे बताना कि उसकी वो बहन जिसे वो हर मुश्किल में सोल्यूशन और मदद मांगती थी, आज उसी बहन की वजह से उसकी मरहूमा बहन की औलाद मुश्किल में है। जरूर बताना उसे। साबिर भाई, मैं अदन की बारात लेकर आ रही हूँ, अब तैयारी कीजिए। इसमें जो कुछ तुम कह रही हो वो तुम कर लोगी? अगर ऐसा है तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। जीते रहो बेटा, निकाह मुबारक। शुक्रिया, इजाजत है मुझे। बेटा लेकिन वापस जल्दी आना, मत भूलो कि हम लोग तुम्हारी फैमिली के मुंतजर रहेंगे। जी। मोमानी, अदन बहुत जिम्मेदार इंसान है। सोमिया से शादी करने के लिए बहुत बेचैन थे। अपनी फैमिली को जरूर लेकर आएंगे, है ना? आप परेशान ना हो, बहुत जल्द मैं अपनी वालदा को लेकर आऊंगा। अगर आपको मुनासिब लगे तो मैं सोमिया से थोड़ी सी बात कर सकता हूँ। सोमिया, अदन तुमसे बात करना चाहता है। सोमिया, जाओ। मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ बहुत जल्दी में और आपकी मर्जी के खिलाफ हुआ है। दरअसल मैं एक खुशफहमी में मुब्तला हो गया था कि शायद आप भी मुझसे मोहब्बत करती हैं। वो खुशफहमी तो खैर बहुत जल्द दूर हो गई, लेकिन एक खुशफहमी अभी बाकी है, और वो ये है कि बहुत जल्द आपको भी मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। एक बात का यकीन कर लीजिए आप कि मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ आपसे, और मैं आपका बहुत बहुत ख्याल रखूँगा। आप रोएं मत प्लीज़, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है आपको यूँ रोता देख के। फ़िलहाल मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि
इंशाल्लाह मैं आपको बहुत खुश रखूँगा। आप अपना ख्याल रखिए। नाजिया, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। सोमिया से मिले थे, तभी मॉम कह रही थी कि सुबह से ऑफिस से गायब है। कहाँ पर हैं मॉम? अपना फाइनल डिसीजन सुनाने गए। मैंने उन्हें कहा था कि आप कॉल करके मना कर दें। क्या ज़रूरत है साबिर अंकल की बातें सुनने की? क्या क्या फैसला सुनाने गई हैं वो? आप परेशान मत हो, कोई भी आपको प्रेशराइज नहीं करेगा। Are you sure? हाँ हाँ भाई, अगर अक्सम को इन शराइत के साथ मुझे कबूल करना है ना, तो मेरी तरफ से भी उसे टाटा बाय बाय। इनकार करने गई हैं वो? इनकार तो वो लोग कर चुके थे, मॉम तो बस उनके इनकार पर स्टैंप लगाने गई है। लेकिन नाजिया, I mean, जो शीरीन के साथ हुआ है उसकी सजा तुम्हें क्यों मिले? उनके ख्याल में अगर यही जस्टिस है तो ठीक है, हमें भी बार बार रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। But that's not fair. Yeah, that's not fair. But now we don't have any other option. मामा फोन नहीं उठा रही, मैं अक्सम को कॉल करता हूँ। अदन, तुम्हें ही कॉल करने वाला था। अक्सम, मामा उधर ही हैं या चली गई हैं? अभी निकली हैं थोड़ी देर पहले। अदन, मैंने तुम्हें थैंक्स कहना था। किस लिए? मेरा और नाजिया का रिश्ता टूटने से बच गया है। अंकल मान गए? कैसे नहीं मानती? आज मुझे पहली बार लगा जैसे डैड ने खाला की मेहरबानियों का इतराफ दिल से किया है। राइट, कंग्रेचुलेशंस। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? हाँ, मैं नाजिया को भी बता दूँ। ऑलराइट, कंग्रेचुलेशंस। तुम्हारा और अक्सम का रिश्ता टूटने से बच गया। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। व्हाट्स विद द लॉन्ग फेस? अब तो हंसो। और मैं खुद ही हैरान हो रहा था कि अक्सम कैसे इतनी आसानी से इस रिश्ते को टूटने देगा यार। अक्सम ने खुद कहा था मुझे भाई। हाँ, तो उसे बाद में समझ आ गया होगा ना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। बहरहाल, अब ये सैड फेस मत बनाओ। एंड कंग्रेचुलेशंस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। Are you sure? यस, आई एम श्योर। चलो, यू हैव फन देन। हाँ, सोमिया से क्या बात हुई ये तो बता दे। लेटर। बाय बाय बाय। बेटा, खुदा इंसान को उसकी बर्दाश्त से ज्यादा दुख नहीं देता। मैं बहुत दुआ करूंगी कि अल्लाह तुम्हारे दिल से सोमिया का ख्याल निकाल दे। मैं शायद सोमी को अपने दिल से निकाल दूं अम्मी, लेकिन उस धोखे और बेईमानी को नहीं निकाल सकता जो उसने मेरे साथ किया। जब याद करता हूं ना तो दिल कटने लगता है मेरा। निकाह हो गया अदन के साथ उसका। अच्छा हुआ, जैसे चाहा
इज्जत से उसकी होगी, बहुत अच्छा हो। इज्जत से? जो लड़कियां अपने घर की इज्जतों को दांव पे लगा देती हैं ना, उनको जिंदगी में कभी भी इज्जत नहीं मिलती, और अगर मिल भी जाए फर्ज करो तो रास नहीं आती। अभी सिर्फ निकाह किया है उसने, रुखसती करा के नहीं लेके गया। देख लेना, इस सोमिया का अंजाम बहुत बुरा होगा। खुदा उसे कभी माफ नहीं अम्मी करेगा। प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, उससे बदवाएं मत दें। उसने जो भी मेरे साथ किया है ना, वो उसका ज़र्फ था। मैं नहीं चाहता कि खुदा उसे इसकी सजा दे। अभी भी? अच्छा ना, तुम दुखी तो ना हो, सब ठीक हो जाए।